अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। वेलकम है आपका नाज़ों के जहान में। तो जी चलते हैं, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो जी यहाँ पर हो रही है पेंटिंग कपड़ों पे। तो यहाँ पर हमने सिंपल ड्रेस लिए थे और उन पे पेंटिंग कर रहे हैं, क्योंकि बकरा ईद करीब है और उसकी तैयारी हो रही है, उसके लिए ड्रेस बना रहे हैं। तो जी इस दफ़ा सिंपल ड्रेस लेके उस पे पेंटिंग का मतलब वर्क कर रहे हैं। तो आजकल ये ट्रेंड में चल रहा है, तो खुद ही आप ही कर रही थी और सबके ड्रेस पे कर रही थी। और माशाल्लाह अम्मी सिलाई कर लेती हैं, तो घर पे ही सारा कुछ हो जाता है। तो जी यहाँ पर इतनी प्यारी ये फ्लावर बना के और उसमें पेंट वगैरह कर रही थी और मैंने सोचा वीडियो बना लूँ। और मैं बस नींद से उठी थी और नाश्ता वाश्ता कर लिया था मैंने। और बस नाश्ता करने के बाद फिर डायरेक्ट मैं दोपहर के खाने की तैयारी में लग जाती हूँ। और यहाँ पर मैं तुरई की सब्ज़ी बना रही थी। तो मैं तुरई की सब्ज़ी कैसे बनाती हूँ, मेरे चैनल पे वीडियो पहले से मौजूद है। और यहाँ पर बस जस्ट मैंने थोड़ी सी क्लिप बना ली थी। तो बस यहाँ पर मैंने सारे स्पाइसेस सिंपल डाल के, जो नमक, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, पिसी हुई लाल मिर्च वगैरह डाल के इसकी अच्छे से भुनाई करनी है। और टमाटर सॉफ्ट हो जाने हैं तो फिर हमने इसमें तुरई शामिल कर देनी है। और तो जी बहुत ही इजी और झटपट सी ये रेसिपी है। और आजकल गर्मियाँ भी हैं तो ये सब्ज़ियाँ बहुत अच्छी लगती हैं खाने में। तो गोश्त वगैरह बहुत दिल नहीं करता आजकल खाने का। तो जी यहाँ पर जब तक तुरई हमारी गल रही है, तो यहाँ पर किचन की दीवार बहुत ख़राब हुई हुई थी, सोचा मैं इसको भी साफ़ कर लूँ। तो जब तक तुरई हमारी गल रही है तो साथ ही साथ दूसरे काम भी अपने निपटाते जाएं, क्योंकि मुझे गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा दाग धब्बे थे, तो मैंने सोचा यहाँ पर मैं इसको साफ़ कर लूँ। तो जी आजकल गर्मियाँ बहुत ज़्यादा है और उठते साथ ही कुछ काम करने का दिल नहीं चाहता। लेकिन सबसे पहले कुकिंग का जो काम होता है वो मैं पहले निपटा देती हूँ, ताकि कुकिंग से जान छूट जाए। क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी है और चूल्हे पे खड़ा होना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। और यहाँ पर बस मैंने जल्दी जल्दी किचन की दीवार भी साफ़ कर ली थी और ये भी माशाल्लाह से चमक गई थी। तो बंदा हाथों हाथ सारे काम निपटाता जाए। और यहाँ पर मैंने सारी स्लिप को भी धो लिया था। और तो जी आज फ्राइडे का दिन है और फ्राइडे का दिन मतलब वक्त बहुत तेज़ी से गुजरता है फ्राइडे वाले दिन, मुझे तो ऐसा लगता है। और क्योंकि पता मुझे इस वजह से भी शायद लगता है कि फ्राइडे वाले दिन अम्मी जल्दी आ जाती हैं और फिर जल्दी उठना पड़ता है। अम्मी के आने से पहले पहले सारा घर समेट लेते हैं। और होना भी यही चाहिए कि मतलब अज़ान से पहले आप अपने सारे काम निपटा लें और अज़ान होने के बाद आप भी इबादत के लिए बैठ जाएं और नमाज़ वगैरह अदा कर लें। तो जी यहाँ पर देखें कितनी साफ़ हो गई दीवार और स्लिप। और यहाँ पर आधा काम मेरा निपट चुका था और हमारी तुरई भी डन हो चुकी थी। बस इसमें हरी मिर्चें और हरा धनिया हमें शामिल करना था। तो जी मेरे चैनल पे जो जो नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और ये बहुत ही मज़ेदार यमी सी तुरई बनी थी। आप ही गरम गरम रोटियां बना रही थी, तो मैंने साथ ही साथ गरम गरम रोटी खा ली थी। और यहाँ पर मैं 12 बजे ही रोटी खा लेती हूँ, क्योंकि मैं सुबह का नाश्ता नहीं करती, बहुत ही कम करती हूँ नाश्ता। तो जी यहाँ पर खाना वाना खाने के बाद पूरा घर वगैरह साफ़ कर लिया था, सफाई वगैरह कर ली थी और अब लग रही थी प्यास। तो जी यहाँ पर मैंने अपना जूस ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख दिया था और अब मैं इसको इंजॉय करके पीऊँगी। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी और मैंने यही रख दिया था कि सफाई करने के बाद फिर मैं पीऊँगी। तो जी अम्मी भी आ गई थी, अम्मी से बातें वगैरह करने के बाद और अम्मी से बातें वगैरह भी की और साथ में जूस वगैरह भी पिया। तो यहाँ पर अब मैं नमाज़ पढ़ने के लिए खड़ी हो गई थी। तो अल्लाह पाक से दुआ है इस जुम्मे जितने भी दुआ के लिए हाथ खड़े हुए हैं, तो अल्लाह पाक सबकी जायज़ दुआएं कबूल फ़रमाए। और यहाँ पर 4:30 बज चुके थे और मैं चाय करने के लिए नीचे आ गई थी और एग्जैक्ट टाइम पे ही आती हूँ मैं। और यहाँ पर बस चाय रखूँगी और तो जी हल्की आंच पे चाय रखने के बाद और फिर 10 से 15 मिनट अपने भतीजे के साथ खेलती हूँ। वो अम्मी के रूम में होता है इस टाइम पे। तो जी तब तक चाय भी उबल जाती है और फिर मैं खेल भी लेती हूँ भतीजे के साथ। तो यहाँ पर बस हल्की आंच पे मैंने रख दी थी, चाय हमारी उबल चुकी थी, एक उबाल आ चुका था। तो जी आज आप ही के साथ मीटअप पे भी जाना था, आप ही ने कहा चलो और मैंने मना कर दिया, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा गर्मी थी, मेरी हिम्मत भी नहीं हो रही थी। और यहाँ पर बस मैंने चाय वगैरह के कप निकाल लिए थे और चाय हमारी डन हो चुकी है और अब हम चाय इंजॉय करेंगे। तो जी यहाँ पर मैं कुछ कहना चाहूँगी कि कुछ लोगों की आदत होती है हर चीज़ में टांग अड़ाने की और हर किसी के बीच में बोलने की, जहाँ आपकी ज़रूरत ना भी हो लेकिन अपनी राय वो ज़रूर देते हैं। तो यहाँ पर मैं बोलती जाऊँगी कि एक तो आप जब भी बोलें हमेशा सच बोलें और सच बोलने में कभी झिझक महसूस ना करें, चाहे आपका कितना ही अजीम नुकसान क्यों ना हो। ज़रूरत के वक्त बात कीजिए और जब भी बात कीजिए काम की कीजिए। तो एक्स्ट्रा जो बंदे बोलते हैं ना, मुझे उन लोगों से
बहुत ज़्यादा चिढ़ होती है। और तो जी जब भी बात कीजिए नरमी से बात कीजिए, मुस्कुरा कर बात कीजिए और इस लहजे में बात कीजिए कि अगला बंदा भी आपका जवाब देने में अच्छा महसूस करे कि हाँ इसने अच्छी बात कही है। और हम लोग जो ज़बान से फ़ौरन कुछ भी निकाल देते हैं, तो अल्लाह पाक ने कुछ फ़रिश्ते हमारे ऊपर मखसूस कर रखे हैं, जो हम ज़बान से निकालते हैं वो फ़ौरन नोट कर लेते हैं। तो कोशिश कीजिए कम बोलिए और जो जब भी बोलिए अच्छा बोलिए। तो जी यहाँ पर असर का टाइम हो गया था, तो यहाँ पर चाय वगैरह पीने के बाद और बर्तन वगैरह धो लिए थे, तो यहाँ पर मैं कुरान पाक पढ़ने के लिए बैठ गई थी, क्योंकि आजकल असर का टाइम बहुत ज़्यादा होता है, तो लाज़मी मैं यहाँ पर इस टाइम पे कुरान पाक पढ़ती हूँ। भले 2 पेज पढूँ लेकिन पढ़ती ज़रूर हूँ। तो जी यहाँ पर अम्मी वाले चले गए थे मार्केट और यहाँ पर बस अब सूरज गुरूब होने वाला था। और तो जी आजकल सूरज जब गुरूब होता है तो एक अच्छी सी खुशी मिलती है, और मतलब कि सूरज गया और थोड़ी सी हवा तो चली। तो जी यहाँ पर मगरिब का टाइम हो गया था और यहाँ पर भतीजा आ गया था। मैंने जाय नमाज़ बिछाई थी नमाज़ पढ़ने के लिए, तो भतीजा पहले खड़ा हो गया था। तो माशाल्लाह से भतीजा बड़ा हो रहा है और हर चीज़ माशाल्लाह से पिक कर रहा है, तो माशाल्लाह ये भी पिक करता है कि अज़ान के टाइम नमाज़ पढ़ी जाती है। तो जी मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं नीचे आ गई थी और यहाँ पर छोटा भाई ऑफिस जाता है मगरिब के फ़ौरन बाद, तो यहाँ पर मैं उसके लिए 2 पराठे बनाने आई थी, क्योंकि अम्मी और आप ही गए हुए थे। तो मैं रोटी नहीं बनाती हूँ, बहुत कम बनाती हूँ और मुझे रोटी मेरी बिल्कुल भी सही नहीं बनती। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ, लेकिन बेचारा कुछ तो लेके जाता। तो यहाँ पर सालन जो दोपहर का था तुरई, तो वो बची हुई थी, तो वो मैंने टिफ़िन में पैक कर ली थी और साथ ही मैंने 2 पराठे बना लिए थे। तो जी यहाँ पर बस कोशिश कर रही थी कि अच्छे पराठे बने, लेकिन थोड़ा-सा टेढ़ा-मेढ़ा हो गया था, लेकिन पकता पूरा सही से है। तो जी मैं रोटी में बिल्कुल भी एक्सपर्ट नहीं हूँ और माशाल्लाह बिरयानी, कोरमे वगैरह हर चीज़, एक सालन वगैरह आप जो बनवा लें, कबाब वगैरह हर चीज़ मुझे माशाल्लाह बहुत अच्छी आती है, लेकिन रोटी में मैं अभी तक ज़ीरो हूँ। तो पता नहीं क्यों मुझे रोटी बनाने नहीं आती, तो कोशिश मैं कर रही थी, सोचा आज वीडियो भी बना लूँ रोटी की, तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनी मेरी रोटी आज। तो जी आप लोगों ने रोटी का शेप देखा किस तरह का है, लेकिन पराठे बने बहुत क्रिस्पी थे। तो जी यहाँ पर अम्मी और आपी भी आ गए थे, तो अम्मी ने अपने लिए एक ड्रेस लिया था और आपी ने अपने लिए एक बैग लिया था, और आपी ने एक ड्रेस के साथ दुपट्टा भी लेना था। तो आपी गई तो एक मार्केट में थी, लेकिन वो फ्राइडे वाले दिन बंद होती है, तो आपी मॉल चली गई थी। तो वहाँ पर बस इनको ये चीज़ें पसंद आ गई थी, तो मुझे दिखा रही थी कि हम लोग ये लेकर आएँ। तो अम्मी का सूट तो बहुत ही प्यारा लग रहा था और आपी का बैग भी बहुत अच्छा था, और ये दूसरा जो आपी का ड्रेस है उसके साथ आपी ने दुपट्टा पिंक कलर का लिया था। तो जी आपी के इवेंट्स आते रहते हैं और आपी को ज़रूरत पड़ती रहती है बैग्स और ड्रेसेस वगैरह की। तो जी वो बोलती है कि तुम लोग भी साथ में यूज़ कर लिया करो। और यहाँ पर अब रात का टाइम हो गया था, तो अम्मी आपी थके हुए थे और यहाँ पर आपी ने मुझे मना कर दिया था कि तुम कुछ भी नहीं बनाना, बाहर से रोटी और सालन वगैरह मंगवाएंगे। तो भाई को हमने मैसेज कर दिया था कि आज हलीम लेकर आना और साथ ही नान लेकर आना। तो भाई यहाँ पर चाट वगैरह भी लेकर आ गया था। तो बस यहाँ पर वही मैं निकाल रही थी और अब खाने का टाइम हो गया है। तो जी आज की रूटीन हमारी यही थी फ्राइडे की, और हलीम बहुत अच्छा था जहाँ से भाई लेकर आया था, और आज तो बस मज़ा ही आ गया था चाट और हलीम खा के। तो जी इतने टाइम बाद आज बैठ के एक साथ हम लोग खाना खा रहे हैं, और वरना हमारे यहाँ यही होता है कि गरम गरम रोटी बनती है और खाते जाते हैं। किसी की टाइमिंग क्या होती है, किसी की टाइमिंग क्या होती है। तो आज का व्लॉग और आज की रूटीन हमारी यही थी, और आप लोग को कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।